भगवान बुद्ध का जीवन प्रेरणा का स्रोत है और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार धैर्य, करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाया जा सकता है। ये कहानी उन्हीं के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है जो हमें जीवन की एक बड़ी सीख देती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। वहां उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। गांव के लोग उनके सिद्धांतों से प्रभावित हो गए और बुद्ध को सम्मानपूर्वक देखने लगे। लेकिन वहीं एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध की ख्याति सहन नहीं हो रही थी। वह व्यक्ति ईर्ष्या से भरा हुआ था और बुद्ध के प्रति अत्यंत द्वेषभाव रखता था। एक दिन जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे, वह व्यक्ति उनके पास आया। क्रोध से भरकर उसने बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने बुद्ध को बुरा भला कहा, अपमानित किया और यहाँ तक कि उन पर झूठे आरोप भी लगाए। शिष्यों को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उस व्यक्ति ने बहुत देर तक भगवान बुद्ध को अपमानित किया, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे पूर्णतः शांत रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अंत में जब वह व्यक्ति थक गया और अपशब्द कहना बंद कर दिया, तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भाई, यदि तुम किसी को उपहार देना चाहो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से वह उपहार मेरा ही रहेगा। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार, यदि तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे अपशब्द तुम्हारे ही पास रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति अचंभित हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध और द्वेष से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। बुद्ध की इस सरल परंतु गहरी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और द्वेष इंसान के मन को ही नष्ट करते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं, तब सबसे पहले हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने अपने क्रोध को त्याग दिया और बुद्ध के अनुयायियों में शामिल हो गया। उसने समझा कि सच्ची शांति और सुख क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष छोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें हमेशा धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। क्रोध और द्वेष केवल हमारे मन को अशांत करते हैं, जबकि क्षमा और करुणा से ही हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं।